हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लाया हूं जिसका शीर्षक है टूटा हुआ घर। यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने बहुत प्यारे होते हैं, जैसे रवि और प्रिया का हंसता खेलता परिवार। लेकिन कभी कभी एक पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी के इस मोड़ पर हम देखेंगे कि कैसे जब रवि चले गए तो प्रिया का घर किस तरह टूट गया। पर क्या टूटने के बाद फिर से जुड़ना संभव है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी मदद हमें और भी कहानियां बनाने में प्रेरित करती है। धन्यवाद। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह कहानी। रवि और प्रिया के विवाह को 20 वर्ष हो चुके थे। उनका संबंध किसी पुराने, मजबूत वृक्ष जैसा था, जिसकी जड़ें गहरी और शाखाएं सघन थी। उनके दो बच्चे थे, आरव, जो अब कॉलेज में था, और मीरा, जो अब भी हाई स्कूल में पढ़ती थी। उनका छोटा सा घर सदैव हंसी, अपनत्व और चाय की सुगंध से महकता रहता था। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन रवि कार्यालय से घर नहीं लौटे। रात्रि के 10 बज गए, फिर 11, और पूरी रात बीत गई। प्रिया ने पुलिस को सूचित किया, मित्रों से पूछा, और हर मंदिर में जाकर प्रार्थनाएं की। प्रातःकाल एक ठंडी और निर्मम सूचना आई। रवि का दुर्घटना में देहांत हो गया था। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को बुरी तरह टक्कर मार दी थी। प्रिया के लिए यह समाचार किसी बम के विस्फोट से कम नहीं था। उसके कानों में सन्नाटा छा गया। आरव ने अपनी मां को संभाला। उसकी आंखों में भी अश्रु थे, पर वह जानता था कि उसे दृढ़ रहना होगा। मीरा ने तो बस विलाप करना शुरू कर दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका महानायक पिता अब कभी वापस नहीं आएगा। रवि के चले जाने के बाद उस घर से मानो प्रकाश ही चला गया था। प्रिया की हंसी, जो सदा कमरे को भर देती थी, अब एक धीमी सिसकी में बदल चुकी थी। वह हर सुबह रवि की पसंदीदा चाय बनाती, फिर स्वयं ही उसे फेंक देती। अपने फोन की गैलरी में रवि की तस्वीरें देखकर घंटों रोती रहती। घर के हर कोने में उनकी यादें थी। कुर्सी पर रखा उनका अखबार, स्नानघर में उनका शेविंग किट, और दरवाजे के पीछे टंगा हुआ उनका कोट। समय गुजरा, पर पीढ़ा नहीं मिटी। प्रिया ने साहस करके एक छोटी सी सिलाई की दुकान आरंभ की, ताकि बच्चों की शिक्षा ना रुके। हर सिलाई के साथ वह अपने आंसू पोंछती। एक शाम जब आरव और मीरा पढ़ रहे थे, प्रिया चुपचाप रवि की अलमारी खोलकर बैठी थी। उसे वहां एक पुराना, पीला पड़ चुका पत्र मिला। पत्र में लिखा था, मेरी प्रिया, यदि तुम यह पढ़ रही हो तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। मैं जानता हूं तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर साहस का वह बीज है जो बड़े से बड़े तूफान को सहन कर सकता है। मैं जहां भी हूं, तुम्हारी हंसी सुनना चाहता हूं। वही हंसी जो इस घर की आत्मा है। हमारे बच्चों को प्रेम देना, और याद रखना, मैं सदैव तुम्हारी धड़कन में रहूंगा। तुम्हारा ही। रवि पत्र पढ़कर प्रिया ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने खंडित हृदय के टुकड़ों को महसूस किया, पर उसके साथ ही उस पत्र में छिपी प्रेम की गर्माहट को भी। उस रात वह पहली बार केवल रोई नहीं, उसने थोड़ा सा मुस्कुराने का प्रयास भी किया, क्योंकि वह जानती थी जीवन आगे बढ़ने का नाम है। दर्द का बोझ कम नहीं होगा, पर वह उस बोझ के साथ जीना सीख जाएगी, अपने प्यार की स्मृतियों को अपनी शक्ति बनाकर। कहानी के इस अंत में आपको कैसा लगा? और क्या आप कहानी का दूसरा भाग देखना चाहेंगे?